हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली हमारी प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, इस प्रथम वर्ष का विषय जो हमारे आने वाले सत्र 2024-25 के लिए आगे भी यही जारी रहेगा, पर अभी के फिलहाल के सत्र के लिए इकाई 4 की ये वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। ऑलरेडी इस विषय के हम इकाई 1, 2, 3 की वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, देख सकते हैं। उसके पहले अन्य विषयों की भी हम क्लासेस ला चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई 4 बाल्यावस्था बाल विकास प्रथम वर्ष। याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं 2025 में जिनकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, उनके लिए विषय बाल्यावस्था बाल विकास, उसका इकाई 4, इसका नाम है सामाजिकरण का संदर्भ। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर टॉपिक का नाम सामाजिकरण है, इस यूनिट का नाम, तो इसमें अधिकतर जो सवाल भी आएंगे वो सामाजिकरण पर ही आएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आपको ब्लूप्रिंट अंक योजना भी मैं आपको बता दूंगा, प्रश्न उत्तर बता दूंगा, पीवाईक्यू बताऊंगा, कैसे लिखना होता है ये भी समझा दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखेंगे तो पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे इकाई 4 की, इकाई 4 की, जिसपे अंक आवंटित है 15। जी हाँ, अगर मैं इसके ब्लूप्रिंट की इकाई योजना की अंक योजना की बात करूं तो इस इकाई 4 से यानी यूनिट 4 से टोटल 15 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सवाल भी कैसे पूछे जाते हैं, तो 1 अंक के 2 प्रश्न यानी 2 एमसीक्यू आते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 1-1 नंबर वाले, फिर 2 अंकों का 1 प्रश्न अति लघु 2 नंबर, फिर 3 अंक के 2 प्रश्न, तो 3 दूना 6 हो गए, और 5 अंक का 1 प्रश्न आता है, यानी 5 6 5 यानी 11, 11 और 4 15। तो इस प्रकार से टोटल 15 मार्क्स यानी कि 15 अंक जो मिलते हैं इस एक इकाई जिसका नाम है सामाजिकरण का संदर्भ पढ़कर आपको बाल्यावस्था बाल विकास विषय में मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आने वाले डेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा एमपी डीएलएड का जो है बीएसटीसी डीएलएड का प्रथम वर्ष का कोर्स अभी तक आने वाले सत्र के लिए जो है ये आपने नहीं खरीदा है तो जरूर परचेस करें। इस कोर्स में आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, पीवाईक्यूज और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। कोर्स बहुत आसान है। कोर्स खरीदने के लिए आपको करना क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारा जो है ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पे मनचाहा कोर्स खरीद लीजिए। ऐप में आप जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जो कोर्स आपको खरीदना होगा। अभी फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है, बिना किसी कूपन कोड के। आखिर बिना किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, कूपन कोड डालेंगे तो ऑफ नहीं मिलेगा ज्यादा, इसलिए आपको अभी 30% का ऑफ मिल जाएगा कूपन कोड बिना इस्तेमाल किए। तो डायरेक्ट कोड परचेस कर ले और अपनी पढ़ाई को बढ़िया एक आयाम दे दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 1 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर जो प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर आप देख पा रहे हैं वो है सामाजिकरण की परिभाषा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इकाई का नाम है सामाजिकरण का संदर्भ, तो भाई सामाजिकरण के ऊपर तो सवाल तो आना ही है, यानी कि पूरा का पूरा अंग्रेजी में जिसे सोशलाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में, वही सामाजिकरण उसकी बात होगी। तो पहले तो सामाजिकरण की परिभाषा जान लेते हैं कि एक्चुअल में सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहते किसे हैं, क्या होता है बालक का सामाजिकरण, क्या होता है व्यक्ति का सामाजिकरण, और ये समाज क्या है, समाजीकरण क्या है, उसकी बात हम करेंगे। अगर देखो सिंपल भाषा में बताऊं तो बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, हम सब बालक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बाल्यावस्था में बाल विकास, तो उस बाल्यावस्था में उस बालक के विकास के लिए जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण, उसकी बात हो रही है यहां पर। तो समाजीकरण होता क्या है, एक बच्चा समाज में रहने लायक हो सके, समाज के तौर तरीके सीख सके, समाज में सरवाइव कर सके, समाज के रीति रिवाजों से सामंजस्य बिठा सके, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर, समाजीकरण बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो क्राइम करता है, कोई व्यक्ति जो जानवरों की तरह बिहेव करता है, वो समाज में रहने लायक नहीं है, तो ये समाजीकरण नहीं हो गया, ये असामाजिकरण हो गया। ठीक है, तो समाज में रहना, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, उनकी तरह बिहेव करना, है ना, उसमें रहने योग्य बनना, यही समाजीकरण है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर एक परिभाषा दी है हैरी एम जॉनसन, तो इनकी परिभाषा क्या है समाजीकरण के लिए वो जान लेते हैं। तो समाजीकरण की उनकी परिभाषा कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। यानी समाजीकरण है क्या, तो समाजीकरण जो है वो सीखने की एक प्रक्रिया है। यानी इसमें जो इन्होंने जॉनसन जी ने कहा कि ये जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, वो हमारे सीखने की प्रक्रिया है। यानी हम जो सीखते हैं वो एक उसकी प्रोसेस, उसका जो प्रक्रिया है, पूरी इस प्रोसेस को जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने, है ना, मैंने पहले बताया था कि समाज में रहने लायक, समाज की जिम्मेदारियां उठाने लायक बना देना, यही समाजीकरण कहलाता है। एक और परिभाषा वाटसन जी की, इन्होंने क्या कहा कि समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इनके हिसाब से क्या है, एक सोशल और क्या साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, है ना, ऐसा एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। यानी हर कोई समाजीकरण को, आप इनकी परिभाषा देख लो, अभी आप एक सोरकिन की परिभाषा देखो, तो समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतरीकरण की प्रक्रिया है।
इन्होंने भी प्रक्रिया बोला है ना, हर कोई बोल रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है, ठीक है। तीनों में डेफिनेशन में चीज कॉमन है, और ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम समाज में रहने लायक बनते हैं, समाज में कैसे रहना है, समाज की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, समाज के लायक कैसे बनना है, वही सोशलाइजेशन, उसी को समाजीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर, खेल क्या है भाई, और खेल क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है ना, जिसे अंग्रेजी में स्पोर्ट्स कहते हैं, खेलकूद। तो वो खेल की परिभाषा में दी है। याद रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि बालक की विकास करने में, यानी बालक के विकास में, बालक का चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, या बालक का सर्वांगीण विकास की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी पूरा डेवलपमेंट, तो बालक के सर्वांगीण विकास में खेल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। याद रखिएगा खेल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो हरलॉक जी ने खेल के बारे में क्या कहा, इन्होंने खेल की परिभाषा क्या दी हरलॉक जी ने, तो इन्होंने क्या कहा कि खेल वह क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम की चिंता नहीं की जाती है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। याद रखिएगा हम खेलते इसलिए है कि हम उसको एंजॉय कर सके, जीत हार ये सब माने नहीं रखता। आप देखते हो ना, कोई जीता तो अच्छी बात है, हारा तो भी सीखने मिलता है। यानी खेलने के बाद आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं, थकान भी महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी फिट रहती है फिजिकली। आप जब खेल रहे होते हैं तो दुनियादारी की बाकी सारी चीजें उस समय के लिए पूरी भूल जाते हैं, है ना, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खेल चलता है। तो खेलते वक्त जो है हम सारी चीजें भूल जाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो खेल है ही, खेल वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिससे हम आनंद प्राप्त करते हैं, और उस प्रक्रिया के बाद चाहे परिणाम जो हो, हार जीत हो, कैसा भी हो, उसके बारे में चिंता नहीं करते ज्यादा, क्योंकि खेलने के लिए खेला था भाई, खेलने मिले इसलिए हम खेलते हैं, है ना, उससे एंजॉयमेंट मिले। अब हार रहे, जीत रहे, ट्रॉफी मिल रही, नहीं मिल रही, है ना, ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता। तो ये खेल की परिभाषा। आगे बढ़े, और इस पर इन्होंने खेल की बात हुई तो भाई देखो कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर से, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उन पेपर्स में इन सवाल आपको देखने मिलेंगे, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का, 2023 का, 2024 का सारा क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी हमारे ऐप पर अपलोड है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे ऐप का लिंक मिलेगी, ऐप वहां से डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स में आपको ये सारे जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 भाई समूह का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न क्रमांक 2 कि भाई मित्र मंडली का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाई समूह मित्र मंडली एक ही है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट, है ना, चारों ओर जो चीजें हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4 कि विद्यालय का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और समाज का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, यानी बालक के विकास पर इन 6 टॉपिक्स पर सवाल पूछ सकता है, और पूछता ही है, बता रहा हूं ना, यहां से 101% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन 5 अंकों का, 4 अंकों का, 3 अंकों का, ध्यान के 5 और 3, 4 नहीं, 5 और 4 का तो कोई प्रश्न यहां से आता नहीं है, तो 5 अंक का और 3 अंक का यहां से प्रश्न पूछना गारंटेड, बता दे रहा हूं, आएगा। तो इन 6 को ध्यान रखना कि बालक के विकास पर समूह का प्रभाव, बालक के विकास पर मित्र मंडली का प्रभाव, बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव, बालक के विकास पर विद्यालय का प्रभाव, बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव, बालक के विकास पर समाज का प्रभाव। ये सारे ना पीवाईक्यूज है, ये पहले कई बार डेढ़ की परीक्षा में पूछ सके। तो इन सवालों के जवाब विस्तार से हमने अपने कोर्स में पूरा नोट्स में डिटेल में रखा हुआ है, तो आप सभी जरूर कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से करें। चलिए आगे बढ़े। आगे जो है हमारा अगला प्रश्न जो है, ये भी बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, बहुत बड़ा पीवाईक्यू इन द सेंस कई बार पूछा जा चुका है, चाहे द्वितीय अवसर हो, प्रथम अवसर हो, या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है अलग अलग राज्यों की, जैसे कि ये शिक्षक भर्ती वाली हो गई, या डीएलएड, जेबीटी जो भी होगा, बीएड, उनमें सवाल रहता है। सवाल क्या है, प्रतिस्पर्धा के रूप, कंपटीशन के जो फॉर्म्स होते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, यानी बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। अब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है ना, ये होता क्या है, इससे बच्चे के एक दूसरे बच्चे के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन है ना, ये तो समझता होगा आपको, ताकि उससे आगे निकला जाए, उससे बेहतर किया जाए। तो बच्चों में इसे सीखने की इच्छा। अब देखो दो लोग, जैसे मैं किसी व्यक्ति को दौड़ में हराना चाहता हूं, तो मैं उसको दौड़ में हराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, दौड़ की खूब तैयारी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और चाहे उससे हारूं चाहे जीतूं अंतिम में, ठीक है, लेकिन मैंने खूब मेहनत की, खूब तैयारी की। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, तो मैं आराम से चल चल के भी अकेले जीत जाता रेस में, क्योंकि बाकी लोग है ही नहीं मेरे साथ। पर रेस में अगर मुझे सबसे आगे निकलना है, मेरे साथ और लोग रहेंगे, प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगा, तो मैं और स्पीड दौड़ूंगा और अच्छे से तैयारी करूंगा। वही तो प्रतिस्पर्धा से हमारा ज्यादा विकास होता है, हमारा मतलब बालक का, उसी की बात चल रही है, ठीक। तो प्रतिस्पर्धा के मुख्यतः जो है 2 रूप होते हैं, एक वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, पर्सनल कंपटीशन, और दूसरा जो होता है अवैयक्तिक, यानी कि इम्पर्सनल कंपटीशन, ठीक है। तो ये जो वैयक्तिक स्पर्धा है, इसमें क्या होता है कि भाई 2 व्यक्ति या समूह में पाई जाती है ना, आपस में ये लोग जानते हैं भाई उस टीम से मैच हो रही है, क्लास के ही गर्ल्स बॉयज वर्सेस, हमने
क्लास में कंपटीशन करवा दिया, या गर्ल्स बॉयज के बीच डिबेट कंपटीशन करवा दिया, इस प्रकार का ना वाद विवाद वाला। और एक होता है अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होता है कि दो ऐसे व्यक्तियों पाए जाते हैं जो आपस में अपरिचित होते हैं, यानी दो लोग जानते नहीं है, यानी किसी और स्कूल से इंटर स्कूल कंपटीशन, कोई और देश के खिलाड़ी आते हैं और अपने देश के खिलाड़ियों के बीच मैच होती है, क्रिकेट मैच होता है। तो ये हो गया इम्पर्सनल यानी कि अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। इन दोनों तरह की प्रतिस्पर्धा में इनसे लाभ वगैरह भी है, हानि भी है, तो वो सब तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा प्रतिस्पर्धा के रूप, है ना, प्रतिस्पर्धा के फॉर्म। तो दो तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, नंबर एक वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और दूसरा जो है अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। ये तो क्लियर हो गया होगा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा यानी दो लोगों या दो समूहों के बीच जो एक दूसरे से परिचित होते हैं। फिर अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, इसमें दो व्यक्ति या समूह के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से जानने वाले के बीच कंपटीशन और एक दूसरे के अनजान लोगों के बीच में कंपटीशन, यही है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, अगला जो हमारा प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन बता दे रहा हूं इसको मैं, आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन है, बाल विकास में विद्यालय का क्या महत्व है, अभी मैंने आपको वहां पर दिखाए थे 6 प्रश्न जो पीआईक्यू थे। तो बालक के विकास में विद्यालय के महत्व की चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। तो अगर आपको ऐसा सवाल आए तो बाल विकास की विद्यालय में क्या महत्व है ना, बाल विकास में जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें विद्यालय का, स्कूल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है भाई उसका। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया तो आपको पता होगा तो लिखना है। तो लिखने के लिए पहले ना डायरेक्ट मुंह उठा के पॉइंट्स मत लिखिए, पहले थ्योरी लिखिए। जैसे ये देखिए, बाल विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है, या बाल विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसकी भूमिका निम्नलिखित नीचे दी जा रही है, कौन कौन सी भूमिका होती है लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की पहले थ्योरी लिख दो 2 लाइन की। इससे होगा क्या, अगर मान लो यहां पर आपने एक आध थ्योरी, एक आध पॉइंट गलत लिखा, कम लिखा, तो आपको इस थ्योरी के भी मार्क्स जोड़कर मिल जाएंगे और आपके 5 में से या 3 में से जो नंबर कटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए पहला, बालकों के दृष्टिकोण को विकसित करना। दृष्टिकोण मतलब होता है सोच, है ना, बच्चे का सोचने का नजरिया। भाई स्कूल में जैसा टीचर सोचता है, जैसे स्कूल का वातावरण होता है, वैसे ही बच्चे की सोच बन जाती है। दूसरा, आदर्शों का प्रसार, यानी जो आदर्श होते हैं ना, हम ऐसा करते हैं या हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो आदर्श होते हैं ना, अच्छी चीज जो होती है उसका प्रसार करना, उसको फैलाना। जैसे एज ए टीचर मेरे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, मेरी कुछ सोच है, तो वो मैं अपनी अच्छी चीजें किसके थ्रू फैला सकता हूं, अपने छात्रों के थ्रू। मैं अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह से पढ़ाऊंगा, अपने गुण उनके अंदर डालूंगा और वो फिर पूरी तरह से समाज में फैल जाएंगे। तो अपने आदर्शों का प्रसार मैंने उनके थ्रू किया, उनके तरह से, है ना। बालक का विकास, भाई स्कूल का महत्व है बालक के विकास में, है ना, विकास तो करते हैं वो। फिर विकास में निरंतरता बनाए रखना, हर साल दर साल, आयु दर आयु, यानी कभी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, ऐसे करते करते जब बच्चा बढ़ते रहे, है ना, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा, तो ये विकास जो है निरंतर बना रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ये भी महत्व है विकास का। और शिक्षा का उत्तम स्थान, भाई एजुकेशन लेने के लिए सबसे बेस्ट जो जगह होती है क्या होती है, स्कूल ही होती है, कोचिंग ही होती है ना। कोचिंग से भी ज्यादा स्कूल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि स्कूल में भाई खेलने पढ़ने लिखने और सब चीजों की व्यवस्था है ना। कोचिंग में मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, एकेडमिक्स पर ही फोकस किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यह देखेंगे तो शिक्षा लेने के लिए सबसे बढ़िया स्थान क्या है, विद्यालय ही है। तो ये सब विद्यालय के क्या है भाई, महत्व है। ये सब जो हम यहाँ लिखे हुए हैं ये सब विद्यालय का महत्व है, विद्यालय का इंपॉर्टेंस है बच्चे के विकास में। आई होप आपको समझ गया होगा। आगे बढ़े तो भाई याद रखिएगा, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे क्या हैं, पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इनके क्वेश्चंस ही कई बार डीएड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इनके उत्तर कैसे लिखने मैंने आपको समझा दिए। और डिटेल में और सारे पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस और आपको नोट चाहिए तो आप हमारा जो बीएसटीसी का एमपीडीएड का जो है वो संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हैं। उस संपूर्ण कोर्स में अच्छी बात यह है कि अगर आप आज खरीदते हो तो आज से 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, यानी 1 साल तक वैलिड रहेगा आज से लेकर पूरा। तो आप लेट खरीदोगे तो लेट मिलेगा आपको एग्जाम में पढ़ने, अभी से खरीद लोगे तो एग्जाम देर तक पढ़ पाओगे। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, ये सब मिलेंगे आपको हमारे इस प्रथम वर्ष के डीएलएड के बीएसटीसी के कोर्स में। कोर्स खरीदने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक होगी, ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से रजिस्टर वगैरह करके सीधा कोर्स परचेस करना ना, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30% ऑफ मिल जाएगा फिलहाल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहां पे परचेस कर लो। और आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आई हो तो। और वीडियो देखने के दूसरे सब्जेक्ट्स के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो वहां आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो बाल्यावस्था बाल विकास के। और हाँ स्टूडेंट्स, आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की समान लिंक मिलेगी। तो आप हमें बहुत सारे सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह है।